गिरीश श्रीरामवर जी का एक कमेंट है जिसमें पूछते हैं कि मेंटेनेंस बंधने के बाद पत्नी अगर कमाने लगे, कोई जॉब करने लगे या कोई बिजनेस करने लगे, तो ऐसी कंडीशन में कौन सी एप्लीकेशन लगाएंगे कि उसका मेंटेनेंस ख़त्म हो। उसने कोर्ट से बात छुपाई है, झूठ बोला है, तो उसके लिए कोर्ट में कौन सी एप्लीकेशन लगेगी कि उसको सज़ा हो। ऐसे में अगर उसने चाइल्ड भी रखा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। दोस्तों, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि पत्नी अगर कमाने लगे तो उसका मेंटेनेंस कैसे ख़त्म करवाएंगे और उसको कैसे सज़ा कराएं। इस बात के लिए कि उसने कोर्ट में झूठ बोला है। पहले उसने कहा कि वो नहीं कमाती, उसने मेंटेनेंस लेना स्टार्ट किया और बाद में उसने चोरी से कमाना स्टार्ट कर दिया और ये बात कोर्ट से छुपाई। इसके लिए उसको कितनी सज़ा होगी, सज़ा कैसे कराई जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि वाइफ किसी न किसी तरह कोर्ट को कन्विंस करके झूठ बोल कर कि उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और उसका हस्बैंड अच्छा कमाता है, अपना मेंटेनेंस बंधवाई लेती है। लेकिन मेंटेनेंस भी इतना नहीं होता है कि उससे उसका गुजारा चल सके, इसलिए वो सोचती है कि ज़्यादा इनकम के लिए मैं खुद भी कमाना स्टार्ट करूं और वो चोरी छिपे कमाना स्टार्ट करती है। कोई जॉब करती है या कोई बिजनेस करती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले क्या करना है, एविडेंस कलेक्ट करनी है। मतलब आपको पता करना है कि वाइफ कमाती है, कैसे कमाती है, क्या सोर्स है। जैसे कोई जॉब करती है तो जॉब पर वो जिस जगह जाती है उस जगह पर जाने का और आने का वीडियो या आपको फ़ोटो चाहिए होता है कि वो इस जगह जॉब करती है और ये उसका टाइमिंग है जो मैंने फ़ोटो खींचा है। इसके अलावा अगर वो कंपनी में अंदर जॉब करती है तो आप वहाँ जाकर भी वीडियो उसका बनवा सकते हैं। इसके लिए किसी डिटेक्टिव एजेंसी का भी हम सहारा ले सकते हैं या फिर किसी फ्रेंड सर्कल में भी कह सकते हैं कि आप अपना कोई भी कैमरा या कोई ऐसा डिवाइस लगा कर जाइए, उसकी वीडियो बनाइए कि वहाँ जॉब कर रही है, ऑफिस में बैठी हुई है। अगर ये पॉसिबल नहीं है कि वो जॉब में उस जगह बैठी हुई है या काम करती है, तो ऐसी कंडीशन में हम कोर्ट के थ्रू उसकी लोकेशन की भी डिमांड कर सकते हैं कि वो जगह डेली जाती है, लेकिन चलो चोरी छिपे जा रही है या हमको नहीं पता, या फिर किसी के साथ जा रही है जिसकी हम उसकी वीडियो नहीं बना सकते, या कोई ऐसी गाड़ी में ऐसी व्हीकल में जा रही है कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है उसका वीडियो बनाना या फ़ोटो खिंचवाना, तो लोकेशन को भी अंजाम दे सकते हैं। अगर आपकी वाइफ किसी दूसरे स्टेट में है या शहर अलग है, स्टेट अलग है, ऐसी कंडीशन में आप किसी डिटेक्टिव एजेंसी का सहारा ले सकते हैं ये पता करने के लिए कि वो क्या जॉब करती है, कहाँ क्या कमा रही है। लेकिन एविडेंस आपके पास होंगे तो अच्छी बात है, एविडेंस नहीं है तो प्रूफ करने में आपको ज़्यादा परेशानी होगी। अब आपने एविडेंस कलेक्ट कर लिए, अब आते हैं कोर्ट में कि कोर्ट में किस सेक्शन में क्या एप्लीकेशन लगानी है। देखिए, एप्लीकेशन लगाने के दो तरीके हैं। एप्लीकेशन सबसे पहले आपको लगानी है मेंटेनेंस ख़त्म करने के लिए। तो जैसे अगर डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट का आपका केस चला हुआ, उसमें मेंटेनेंस बंधा हुआ है, तो आप सेक्शन 25 सब क्लोज 2 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं। ये सेक्शन कहता है कि जज किसी भी स्टेज पर किसी भी ऑर्डर को या कोई जजमेंट को अमेंडमेंट कर सकता है। तो ऐसे में कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर है, चाहे उसमें जजमेंट पास हो चुकी है और एग्जीक्यूशन चल रही है या वो केस ऑलरेडी पहले से पेंडिंग है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसमें एप्लीकेशन लगाते हैं। एप्लीकेशन मेन फाइल में लगाएंगे, ना कि एग्जीक्यूशन में लगाएंगे। देखिए, एग्जीक्यूशन मेन फाइल का ही पार्ट होता है। अगर कोई ऑर्डर या जजमेंट है तो मेन फाइल की है और उस मेन फाइल के बेस पर ही एग्जीक्यूशन फाइल होती है कि वाइफ उसमें मेंटेनेंस की डिमांड करती है कि मेंटेनेंस दे, नहीं दे रहे तो आप पुलिस की कार्रवाई करें। तो अगर केस चल रहा है तो भी मेन फाइल में, अगर जजमेंट पास हो चुकी है, केस अगर आपका रिकॉर्ड रूम में जा चुका है फाइनल होकर के, तब भी आप वहीं से अपनी फाइल को कॉल करेंगे, उसमें एप्लीकेशन लगाएंगे। इस तरह से अगर सेक्शन 125 सीआरपीसी में वाइफ ने मेंटेनेंस लिया हुआ है तो आप सेक्शन 127 की एप्लीकेशन लगाएंगे सेक्शन 125 सीआरपीसी में, और उसमें अपने मेंटेनेंस को अमेंडमेंट की और ख़त्म करने की बात कहेंगे। अब देखिए, ये तो आपकी एक पार्ट हो गया जिसमें कि आप अपना मेंटेनेंस ख़त्म कराते हैं कि वाइफ के लिए कहते हैं कि भी वो वाइफ मेरी कमा रही है, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है या उसके एविडेंस है। तो ऐसे में लाजमी है कि कोर्ट पुलिस को ऑर्डर देती है कि इस चीज़ को वेरीफाई करके लाइए कि वाइफ कमाती है या नहीं कमाती है, और उसके बेस पर भी ऑर्डर पास कर देती है कि इसका मेंटेनेंस ख़त्म किया जाए क्योंकि ये ऑलरेडी कमा रही है। इसमें एक बात और भी उठती है कि सपोज कीजिए हस्बैंड कमाता है 1 लाख रुपया और वाइफ का हमको पता लगा सोर्स ऑफ इनकम कि उसका 25,000 है, सिर्फ 25,000 ही कमाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्या मेंटेनेंस हमारा फिर भी रहेगा? अगर सपोज कीजिए कोर्ट ने उसके लिए 30,000 मेंटेनेंस बांधा हुआ है या 45,000 बांधा हुआ है, तो ऐसे में अगर 25,000 मिलते हैं तो क्या हमको बाकी का मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा? दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये सिर्फ 25,000 ही सामने आए हैं, इसके पास तो सोर्स ऑफ इनकम और भी ज़्यादा है। जब ये इतना पैसा छुपा सकते हैं तो और सोर्स ऑफ इनकम भी तो उसने छुपाए हुए हैं। भाई, हमारे सामने जो आया वो हमने कोर्ट के सामने पेश किया, तो इस तरह से कोर्ट उसका मेंटेनेंस बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है। अब इसका सेकंड पार्ट आता है, दूसरा, वो होती है कि उसने वाइफ ने कोर्ट में झूठ बोला है, तो उसके लिए सेक्शन 340 सीआरपीसी की हम प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं, उसकी एप्लीकेशन लगाते हैं। देखिए,
कोई भी अगर आप कोर्ट में ऑन ओथ कहते हैं, मतलब ओरली बात कहते हैं, कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हैं या क्रॉस में आपसे पूछा जाता है, या फिर आप कोई एप्लीकेशन लगाते हैं उसमें एफिडेविट देते हैं या इनकम एफिडेविट आपने फाइल किया हुआ है, उसमें आपने जो भी बात झूठ बोली हुई है अगर वो कोर्ट के सामने आ जाती है तो कोर्ट उसके तहत आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है, आपको जेल भेज सकती है। अब जेल की बात करें कि जेल कितने साल के लिए भेजेगी, तो दोस्तों जितने साल की सज़ा वाइफ ने जो झूठ बोला है उससे हस्बैंड को होती, उतनी साल की सज़ा वाइफ को भी होगी। जैसे 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की, जो भी वो एक्ट कर रही है, कोई भी व्यक्ति हुआ, कोई भी सेक्शन हुआ, मतलब किसी ने कहीं भी झूठ बोला कोर्ट में, अगर उसके खिलाफ 340 CRPC लगती है तो जितनी साल की सज़ा वो सामने वाले को झूठ बोलकर करवाता है उतनी सज़ा उसको होगी। अब सेक्शन 340 CRPC में हम और भी सेक्शन ऐड करते हैं, 193, 196 ऐड करते हैं, 420 भी ऐड कर सकते हैं। कोई फोर्जरी की है वाइफ ने या कोई डॉक्यूमेंट फर्जी लगाए हैं उसके लिए फोर्जरी की सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं और उनके तहत भी कार्रवाई अलग से होती है। तो इस तरह से हम ये एप्लीकेशन लगा वाइफ को दबा सकते हैं। इसमें मेंटेनेंस कम कराने वाली सेक्शन जो मैंने लगाया कि 25 सब क्लोज टू और 127 जो हमको एप्लीकेशन लगानी है, उसके अलावा 340 CRPC भी आपको साथ साथ लगानी है। लेकिन एक सवाल और भी उठता है कि 340 CRPC कब लगानी है, साथ साथ या बाद में। अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं है वाइफ के खिलाफ, सिर्फ ओरली ही आपको पता है कि वाइफ वहाँ कमाती है, उस जगह कमाती है, तो आप 340 CRPC एप्लीकेशन साथ साथ नहीं लगाएंगे। तब आप सिर्फ मेंटेनेंस कम कराने वाली ही एप्लीकेशन लगाएंगे और कोर्ट से डिमांड करेंगे कि आप इस चीज़ में इंक्वायरी कराएं और साथ में 91 CRPC की एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं या उसमें मेंशन कर सकते हैं इन्हीं एप्लीकेशन के अंदर कि रीड विद सेक्शन 91 CRPC, ताकि उसके तहत आप ये कह सकें कि वाइफ के जो मोबाइल की लोकेशन उसको पता लगाया जाए कि वो वहाँ जाती है नहीं जाती है। इसके अलावा कंपनी में जो CCTV फुटेज होते हैं, कैमरे होते हैं, उनकी भी डिमांड कर सकते हैं। तो इस तरह से पता लग जाता है कि वाइफ वहाँ जाती है, जॉब करती है, कमाती है या नहीं कमाती। पिक्चर जब आपके सामने क्लियर हो जाए, कोर्ट इस बात को एक्सेप्ट कर ले और मेंटेनेंस खत्म कर दे, उसके बाद फिर आपको 340 CRPC की एप्लीकेशन लगाती है। अब इसमें एक सवाल और भी उठता है कि अगर कोई चाइल्ड कस्टडी वाइफ के पास है और उसने उसके लिए भी मेंटेनेंस लिया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। देखिए, अगर कोई चाइल्ड कस्टडी वाइफ के पास है और उसका भी मेंटेनेंस बंधा हुआ है और वाइफ का मेंटेनेंस पकड़ा जाता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर वाइफ का मेंटेनेंस हस्बैंड के इक्वल है, मतलब जो हमको पता लगा कि हस्बैंड भी 1 लाख कमाता है और वाइफ भी 1 लाख कमाती है, तो चाइल्ड का मेंटेनेंस नॉर्मली 50-50 कर दिया जाता है। अगर चाइल्ड का मेंटेनेंस 10,000 बंधा हुआ है तो 5,000 हस्बैंड देता है और 5,000 वाइफ देती है। लेकिन अगर ये पता कोर्ट को लगता है कि भी मेंटेनेंस वाइफ तो बहुत ही कम कमाती है, हस्बैंड कमा रहा 1 लाख और वाइफ कमाती है 25,000 ही, और ये बात कोर्ट के सामने आई है, तो कोर्ट ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि मेंटेनेंस जो बच्चे का है, जो चाइल्ड का बंधा हुआ है, उसको 50-50 करे, वो पूरा फिर भी हस्बैंड को पे करना ही पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसे में आपको करना क्या है, सेक्शन 340 CRPC के तहत कार्रवाई करवानी है। उसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि वाइफ की जेल जाने की नौबत आएगी और वो उस मैटर को सेटल करेगी, क्योंकि जेल जाना कोई भी नहीं चाहता। ऐसे में वो फुल एंड फाइनल एलिमनी लेगी और अपने चाइल्ड के लिए भी फुल एंड फाइनल एलिमनी ले करके आपके मैटर को सेटल कर लेगी। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है और नॉर्मली वाइफ इस चीज़ में फंसती भी है, क्योंकि उनका लालच ख़त्म नहीं होता। पहले वे मेंटेनेंस बंधवा लेती है कहकर कि मैं नहीं कमाती हूँ, बाद में चोर छिपे 90% कमाना स्टार्ट ही कर देती है। तो किसी तरह पता लगाइए कि वाइफ कैसे कमाती है, कहाँ से कमाती है, और कोर्ट में एप्लीकेशन लगाइए और अपने आप को बरी कराइए। दोस्तों, अगर आप मुझसे किसी प्रकार की कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो नीचे दिए मेरे नंबर 9278134222 पर कॉल करके एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप मुझसे मीटिंग करना चाहते हैं तो द्वारका कोर्ट में दिल्ली में या फिर सुप्रीम कोर्ट में मेरे चैम्बर में आकर के मुझसे मीटिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।